फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव इस पृथ्वी पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ था। तभी से प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और फाल्गुन मास के शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। यह बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है भगवान शिव की पूजन और उनके अर्चन के लिए। वैसे तो इस दिन पूरे दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि में, जिसमें भगवान शिव ने इस पृथ्वी पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, उस समय उनकी पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। और यह इतना पवित्र और श्रेष्ठ दिन होता है कि इस दिन आप किसी भी अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसका आप निराकरण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, इस दिन शिववास कहाँ है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग और नक्षत्रों की हमें प्राप्ति हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। एक साल में कुल 12 मासिक शिवरात्रियां मनाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस मासिक शिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती रात्रि में भ्रमण के लिए निकलते हैं। जो भक्तगण इस समय भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर अविवाहित स्त्री और पुरुष इस व्रत को करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, तो उनके विवाह में आ रहे सभी अड़चनें उनकी दूर होती हैं और उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। और अगर अन्य भी कोई उनकी समस्या उनके जीवन में है तो उसका भी वो समाधान होता है इस व्रत से, उसका भी निराकरण होता है इस व्रत से। और इसके साथ ही साथ अगर विवाहित स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद व्यतीत होता है। और उनके जीवन में अन्य अगर कोई भी समस्या आ रही है, जैसे धन की समस्या अगर है, पुत्र प्राप्ति की अगर समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, समाज में मान सम्मान आदि की अगर समस्या है, तो हर समस्या का समाधान ये इस व्रत के द्वारा उनका होता है। 2024 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 6 मई दिन सोमवार की दोपहर में 2:40 पे हो रहा है और चतुर्दशी तिथि का समापन 7 मई दिन मंगलवार की दोपहर में 11:40 पे हो रहा है और यहाँ से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत तभी रखा जाता है जब निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त होती है। भले ही पूरे दिन चतुर्दशी तिथि मिले या ना मिले, लेकिन निशीथ काल में अर्थात मध्य रात्रि में हमें चतुर्दशी तिथि अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, तभी यह मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। तो 6 मई दिन सोमवार को निशीथ काल में हमें चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत, वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत 6 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। और यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। बहुत सारे भक्तगण सोमवार का व्रत भी करते हैं। तो सोमवार का व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत एक साथ पड़ जाने से इस वैशाख मास की मासिक शिवरात्रि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 6 मई दिन सोमवार का मासिक शिवरात्रि प्रीति योग और आयुष्मान योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये दोनों ही योग सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। और यह मासिक शिवरात्रि का व्रत रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन शिववास भोजन में है, जो कि दोपहर में 2:40 तक है। उसके पश्चात शिववास शमशान में है। मासिक शिवरात्रि के व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है, लेकिन निशीथ काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजन का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन निशीथ काल की जो पूजा का मुहूर्त है वो रात्रि में 11:33 से लेकर रात्रि में 12:16 तक है। भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर हम पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो हमारी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पंचामृत में हम क्या क्या डालते हैं? दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। इन 5 चीज़ों को मिला के हम भगवान शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर इनको अलग अलग करके भी हम भगवान शिव का अभिषेक हम कर सकते हैं, जिससे हमारी समस्त प्रकार की जो है मनोकामनाएं वो पूर्ण होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही उपयोगी भी होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।